Hello students, welcome to our YouTube channel The Real Educator. 10th Board Maharashtra State Practice Set 2.6 अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि कोई भी इक्वेशन आपको लिखकर दिया जाए और बोला जाए इसके दो रूट्स निकालो रे सर, अभी निकालते, लेकिन जैसे वर्ड प्रॉब्लम आया कि नहीं आया वैसे ढुस बोल के बोल देते बच्चे। अब कैसा, अब यहाँ पे बोला गया कि वर्ड प्रॉब्लम है, पहले टेंशन आता बच्चों को। इसको साहब बोले कैसा रे वर्ड प्रॉब्लम आया तो साला समझ में नहीं आ रहा था, कंडीशन बनाते नहीं आई और अपना कंडीशन भी नहीं बनी, पेपर में पासत नहीं हुई। ऐसा नहीं होना। देखो अब बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही तो सबसे ज़रूरी चीज़ कैसा है मालूम है क्या? पढ़ाई से हटना नहीं। और जो दोस्त बोले चल रहे बाहर घूमने को, समझ जाना सबसे बड़ी नाकामी में हाथ जो है ना उसकी छूंगे तुम्हारे। ये दोस्त जो रहता ना, दोस्त पर मतलब ही रहता बोला कोई भी, ये ज़माना ही मतलब ही का है। सिवाय माँ बाप के यहाँ पे कोई किसका नहीं, समझे ना। कोई नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मेरे से ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा ही नहीं। अब मिल गया समझ लेना कि वो इंसान है ही नहीं, मतलब इंसान है लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। ऐसे ज़माने में तो नहीं मिलता भाई। भाई की नहीं जमती तो दोस्त तो दूर रहा। चलो देखते आगे। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में आप x के वैल्यू निकालते नॉर्मली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म, जिसके अंदर में x का वैल्यू निकालते दो रूट्स मिलते, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और याद रखना ये एज है और वो कभी निगेटिव में रहती नहीं, इसके वास्ते मैं बोलता ठीक है लड़की का एज है, कभी पूछते नहीं ठीक है, लेकिन आप लोग को निकालने का है, पूछने का नहीं है। उसने पूछा ठीक है तो बताने का नहीं, अपने को लिख के बताने का, पर बताने का बोलना। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago, याद रखना x की वैल्यू निकालते अपन, और x जो है यहाँ पे भी अपने को x ही निकालने का है। इसका मतलब ये हुआ फाइंड हर प्रेजेंट एज, फाइंड हर x एज, मतलब ये प्रेजेंट एज जो है वो प्रगति का वो x है। क्या है? x है। तो मैं लिखता सॉल्यूशन के अंदर में, पहले सॉल्यूशन ठीक है। इस सॉल्यूशन में लिखता लेट प्रगति's, किसका? प्रगति's सक्सेस, प्रगति, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस, प्रगति। ये प्रगति जो है प्रगति's प्रेजेंट एज, क्या भाई? प्रेजेंट एज क्या भाई? x ईयर्स। कुछ तो भी साल की होंगी ना, एक साल की तो नहीं होंगी, है ना। ईयर्स में आएगा ठीक है, एक से ज़्यादा, तो x ईयर्स। तो मैंने बोल दिया कि प्रगति का जो प्रेजेंट एज था वो x ईयर था। तो आगे मैं बोलूंगा प्रगति's एज, क्या बोला? 2 year ago। बहुत सिंपल रहता, बहुत सिंपल, खाली इसमें आंसर रहता। देखो नहीं सॉल्व करना पड़ता, लेकिन आधे से ज़्यादा आंसर इसमें रहता। द प्रगति's एज 2 years की तो स्टेप को मार से आपके इसमें स्टेप्स तो लिखो, आंसर नको तो नको, इसको तो मार्क आएंगे ना, जरूर आएंगे। तो स्टेप तो इसमें से मिल जा रहा तुमको, 3-4 मार्क तो 3 मार्क कैसे पूछा, तो 2 मार्क तो स्टेप में खा ले रहे तुम, है ना। तो स्टेप इसमें से लिखने के, प्रगति's एज प्रेजेंट एज इज x ईयर, प्रगति's एज 2 years ago, भागो नहीं, x - 2 years ठीक है। उसके बाद सेकंड में प्रगति का एज 3 साल बाद, प्रगति's एज, ग्रामेटिकल मिस्टेक अवॉइड करना बेटा, हाँ। और यहाँ पे मेरे भी ठीक है, 3 years लेटर ने तो रहते
कुछ कुछ। सर स्पेलिंग ही लिखते नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे तुम? अबे देखो जो होना वो लेना, x+3 ईयर्स, ठीक है। हाँ अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन। मतलब ये हुआ कि हमको दो कंडीशन मिल गए, दो एज मिल गए। कौन से एज मिले? जिसके प्रोडक्ट करने के 2 साल पहले की एज x-2, 3 साल बाद की एज x+3, दोनों का प्रोडक्ट करने का जिसकी वैल्यू है 84। यहाँ तक के बात क्लियर। चलो बात अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते। जब तक क्लियर नहीं होता जब तक आगे बढ़ने का नहीं, समझे कि नहीं? बराबर कि नहीं? बराबर। कैसा है, इधर से ट्रेन जा रही है, इधर से भी ट्रेन जा रही है, दोनों ट्रेन, बीच में क्या एक बोगत उड़ गया तो समझ जाना पूरी ट्रेन उड़ गई, ठीक है। स्टेप स्टेप को वैल्यू रहती, स्टेप से जाने का अपन ने भी। तो प्रगति के 2 साल पहले की एज भी मिल गई, 3 साल बाद की भी एज मिल गई। तो सीधा सीधा इक्वेशन बनाओ बाय द गिवन कंडीशन। क्या पेना बदल रहे हो सर? बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन गिवन है, क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ, सर लाल पेन से नोक लिखो, क्यों? नहीं लाल पेन से लिखना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। x-2, 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज, इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 84 था सर। हाउ? बराबर मालूम है? कमेंट मत करो, चल नहीं वहाँ करो कमेंट, लाइक भी करो, अच्छा लगा तो शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। अब देखो x-2 मल्टीप्लाई बाय x+3 84, x इंटू एक्स, देखो याद रखना x इंटू एक्स x², x इंटू 3 प्लस 3x, -2 इंटू एक्स -2x, और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और 2 इंटू 3 6 होगा 84। नाव आता काय करायचं? आता हात बांधून बसायचं, ठीक आहे। फक्त इकडं लक्ष द्यायचं, नंतर लिहायचं, प्रॅक्टिस करायचं, खूप प्रॅक्टिस करायचं, आडमाप प्रॅक्टिस करायची, हात दुखोस तर। सर क्या बड़बड़ कर रहे हैं? मराठी में हाथ ने पना मांग लेना, इतना प्रैक्टिस होना, समझे? नहीं तो मार्क आना ही नहीं है। क्यों? तो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रैक्टिस मस्ट है। जितना तुम प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, और जितना परफेक्शन आएगा तो एग्ज़ाम में उतने अच्छी तरह से लिख सकेंगे और उतने अच्छे में मार्क आएंगे। बराबर है कि नहीं? बिना एफर्ट के कुछ भी नहीं है पॉसिबल, है ना? बराबर है कि नहीं? एफर्ट होना, लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं, समझे ना? अभी भी दोस्त भी नहीं, ना रिश्तेदार, ना कोई ना कोई ना कोई, समझे कि नहीं? याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 84। अब देखो ये जैसा क्या वैसा, x² प्लस 3x माइनस 2x सेम है, लेकिन बड़ा छोटे को खा लेता तो प्लस आ जाता, और यहाँ पे 3x में से 2x गया तो एक x आता, और x इंटू 1 कुछ भी बोले तो x हो जाता, और यहाँ पे -6, ये 84 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 84 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे एडिशन हो जाती है तो ये हो जाता -90 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस x², ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म मिल गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, देखो कंपेयर कैसे करना सर? एक तो इसको फैक्टराइजेशन से निकालो, है ना? इसके दो फैक्टर निकालो, एक आता +10, एक आता -9, दो फैक्टर निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर सबसे आसान जो है फैक्टराइजेशन का फार्मूला, उसको यूज़ करने का। फैक्टराइजेशन का फार्मूला क्या है? बाय द फार्मूला ऑफ फैक्टराइजेशन, फार्मूला मेथड, है ना? फार्मूला मेथड का फार्मूला है वो, ठीक है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड पूछता तो बाय फार्मूला मेथड में लिखूंगा यहाँ पर, बाय फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड क्या है भाई? फार्मूला मेथड का फार्मूला हमारे पास में है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस पूरे c अपॉन 2a। कितने दिनों से पढ़ रहे, कितना प्यारा फार्मूला है साला ये। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a।
हुर्रे, चलो आगे बढ़ते, चलो हुर्रे फुर्रे करो मत, चलो सर आप यहाँ पे हमको इसके वैल्यू मालूम होना, तो क्या करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल जो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर क्या बोलेंगे इक्वेशन है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके साथ कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखता मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो। चलो कंपेयर करो किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो कंपेयर करते अपन एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए की जगह पे देखो, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है फिर बी की जगह पे, यहाँ पे भी कुछ नहीं बोले तो 1 है, और सी की वैल्यू क्या है माइनस 90, इसको प्लस 90 भी बोल सकते, देखो प्लस माइनस 90 मतलब ये हुआ सी का वैल्यू माइनस 90। तो मैं यहाँ लिख देता, देखो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, बी का वैल्यू है 1 है ना, बी का वैल्यू भी 1, और सी का वैल्यू आ जाएगा माइनस 90, सी का वैल्यू माइनस 90। ठीक है, A1 B1 C का वैल्यू माइनस 90। अब देखते, सबसे पहले ये जो रूट में का वैल्यू है ना वो निकाल लेना, क्यों तो कैसा है बाद में ना रूट में लेने के बाद में वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, फिर तुम निकालने में थोड़ा सा प्लस माइनस ऐसा इधर उधर हो गया तो पूरा आंसर का ऐसी की तैसी, सारी मेहनत पे पानी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेता, क्या आएगा भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू है माइनस 90। ठीक है, यहाँ पे पुटअप कर लेने का, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आ जाता, माइनस 4 9 36 और ये 0, और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाता प्लस, यहाँ हो जाता 361, मतलब ये आया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो आया वो 361 मतलब 361 आया। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको पुटअप कर सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए रूट में पुटअप कर रहे हैं इसको अपन, तो याद रखना है किसका स्क्वायर है, स्क्वायर जो है याद रखना, या ये बेसिक चीज़ है बेटा, तुमको याद रखना ज़रूरी है। क्यों तो कैसा है मालूम है क्या, कब कौन सी चीज़ काम में आएगा, और ये बेसिक सारी चीज़ें जो है मैथमेटिक्स के क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, टेबल्स, ये सारी चीज़ें ट्रिक ट्रैक ट्रूक जो भी है वो सारी चीज़ें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पुटअप करते हैं अपन, x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 है, तो माइनस इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ निकाल लिया हमने 361, यहाँ पे पुटअप करते, और 2 इंटू a मतलब क्या है 2 इंटू 1 है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखना, इसको कैसा है मतलब हर स्टेप को एक वैल्यू होती है, एक मार्क्स होता है, तो हर स्टेप को ध्यान से लिखना। फार्मूला का सपोज हाफ मार्क ये सॉल्व करने के लिए, हाफ मार्क ये कंडीशन लिखने के लिए, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है बेटा। -1 प्लस माइनस, और ये अंडर रूट देखो 19 का स्क्वायर है बेटा ये, तो ये स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल, तो मैं इसको हटा ही देता, यहाँ पर 19 लिख लेता, नीचे में 2 लिख लेता। ठीक है बेटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 19 डिवाइड में 2, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में x इज इक्वल टू -1 माइनस 19 डिवाइड में 2। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 19, देखो साइन जो है अलग अलग है, साइन अलग अलग है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े में से छोटा कि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट होता है, बड़े में से छोटा ऑब्वियसली, तो 19 में से 1 गया तो ये 18 बचा, 18 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 9 हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर 9 मिला। और यहाँ पर हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और में देखो -1 माइनस 19 साइन सेम है, इसका मतलब एडिशन होगा, और साइन भी आंसर को भी साइन जो है वो सेम लगेगा, तो -1 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू -20, और -20 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू। अब देखो दो वैल्यू मिले हमारे पास, x इज इक्वल टू जो 9 मिला, x इज इक्वल टू -10 मिला। मैं पहले बोला कि जो एज रहती है वो एज हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसीलिए हम जो है पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी। हेंस मैं बोलूंगा द प्रगतिज एज, प्रगतिज की कौन सी एज, प्रेजेंट एज हम बोलेंगे यहाँ पे, प्रगतिज प्रेजेंट एज इज क्या हो जाएगा भाई, प्रगतिज प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स। अगर कुछ डाउट रहा तो ये जो वैल्यू लिखत दी है आपकी, ये कंडीशन के अंदर में पुट अप करके देखने का, जैसे
यहाँ पे 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, 9 प्लस 3 12, 12 इंटू 7 ये 84 हो जाएगा। मतलब ये कि आपका जो वैल्यू निकाला हुआ है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया।